अचानक मैसेजेस का आना कम हो जाना। अगर आप मैसेज करें तो एक या दो अल्फाज में रिप्लाई आना। एक लड़की जो आपके हाथ धो के पीछे पड़ी थी अचानक इस तरीके से गायब हो गई जैसा कि आप इस दुनिया में मौजूद ही ना हो। अगर दोस्तों लड़की आपको भी इस तरीके से इग्नोर कर रही है तो फिर आप लोग सही वीडियो पे आए हैं। लड़कियां इस तरीके से इग्नोर इसलिए करती है ताकि वो लड़कों को मर्दों को अपने मुट्ठी में और अपने कंट्रोल में ले सके। अक्सर मर्द उनकी चालों का शिकार हो जाते हैं और उनके पीछे नाक रगड़ना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से लड़कियां अपनी बात मनवाती हैं और अपने ईगो को सेटिस्फाई करते हैं। उसके बाद में लात मार के अपने ज़िंदगी से निकाल देते हैं। ऐसा लड़कियां भी करते हैं और ऐसा लड़के भी करते हैं ताकि उस जेंडर पे अपना कंट्रोल हासिल कर सके और अपनी बात मनवा सके। आइए सबसे पहले बात करते हैं, अगर इस तरीके की चालें आपके साथ कोई चल रहा तो किस तरीके से डील किया जाए। तो वो है रिवर्स साइकोलॉजी। हाँ दोस्तों, रिवर्स साइकोलॉजी के ज़रिए हम उस शख्स की हालत ख़राब कर सकते हैं। तो किस तरीके से किया जाए? सबसे पहले आप उस शख्स से हर किस्म का कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दें, जैसा कि फ़ोन, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, कहीं पर भी उसके साथ कॉन्टैक्ट ना करें। जिस तरीके से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं आप भी उनको इग्नोर करना शुरू कर दें। अगर आप भी ऐसा करना शुरू कर दें तो फिर देखिए कुछ दिनों में उस शख्स की हालत कैसे ख़राब होती है और कैसे वो अपने घुटनों पर आकर पैर पकड़कर आपसे माफ़ी मांगेगा। दोस्तों जैसा ही आप नो कॉन्टैक्ट में जाएंगे आगे वाले पर्सन को 840 वाट का झटका लगेगा, क्योंकि वो शख्स के हिसाब से आप एक सेकंड भी उस शख्स के बिना रह ही नहीं पाते। जब वो शख्स देखेगा कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये देखकर उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। रातों की नींद, दिन का चैन और सुकून गायब हो जाएगा। ये शख्स जो कुछ भी आपके साथ करना चाहता था वो उसके साथ होने लगा, यानी पासा उल्टा पड़ गया। शिकार करने को आए थे मगर शिकार होके चले। पार्टनर की चीखें निकल जाएंगी, पैरों में गिड़गिड़ा के माफिया मांगेंगे, मिन्नतें करेंगी, तौबा करेंगी। अरे अपने तो क्या, अपने बाप की भी तौबा करेंगी। दोबारा ऐसा कभी नहीं करने की कस्में खाएंगी, सांप और बिच्छू की तरह तड़पेंगी, रो रो के आपसे दुआई देंगी, प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो, एक मौका दो, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगी। उसका सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा और राख बन के हवा में उड़ जाएगा। बच्चों की तरह गिड़गिड़ाएगा, मुझे माफ कर दो, अब से ऐसा नहीं करूंगी, मुझे बस एक मौका दे दो प्लीज। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए आपको सख्त लौंडा बनना पड़ेगा। भाई अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो अभी दूर हो जाओ इस वीडियो से, आप कभी नहीं कर पाओगे। अगर नो कॉन्टैक्ट के दौरान आप शराब का इस्तेमाल करेंगे तो आपके अंदर से ट्रिगर्स आएंगे आपकी गर्लफ्रेंड से या आपके बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए, तो फिर नो कॉन्टैक्ट का कोई रूल नहीं रहेगा। मैं कोई प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नो कॉन्टैक्ट के दौरान किसी भी ऐसे अल्कोहल की या फिर इंटॉक्सिकेंट, कोई जर्दा, टोबैको का इस्तेमाल अवॉइड करो, तभी तो तुम सख्त लौंडे या लौंडी बन पाओगे। दोस्तों नो कॉन्टैक्ट से गुजरना हर किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने पार्टनर की बहुत याद सताएगी, आपके दिल को बहुत बहुत अपने पार्टनर की याद आएगी और आपको रुलाएगी। अंदर से आपका दिल कहेगा कि आपका पार्टनर बहुत अच्छा है, उससे बात कर ले। जैसे ही आप बात करेंगे आपका खेल ख़त्म और पार्टनर की जीत, क्योंकि पार्टनर को चाहिए आपका कंट्रोल। जैसे ही आप कॉन्टैक्ट करते हैं आपका कंट्रोल ख़त्म और आप उनके गुलाम। फिर आपको अपने उंगलियों पर और अपने इशारों पर नचाना शुरू कर देता है आपका पार्टनर। तो इन सब से बचने के लिए सबसे पहले आपको नो कॉन्टैक्ट में जाने की ज़रूरत है और अपने पार्टनर से हर किस्म का कॉन्टैक्ट ख़त्म कर देने की ज़रूरत है। ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको बिज़ी होना चाहिए। कोई भी नौकरी, कोई भी काम जो आपको बिज़ी कर सके ताकि इस शख्स की याद आपको ना आए। उसके बाद आप उस पर्सन के तमाम फ्रेंड्स और रिलेटिव से भी नो कॉन्टैक्ट करें ताकि आपकी जानकारी उस तक ना पहुँचे। तीसरा, अपनी हालत को सही करो। दोस्तों देखो इसके चक्कर में आपने अपनी हालत क्या बना रखी है। इस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू करो। जिस तरीके से आप पहले ज़िंदगी गुजारते थे, पार्टनर मिलने से पहले किस तरीके से रहते थे हंसी खुशी, उसी तरीके से आप रहना शुरू करें। जब ये सब कुछ पार्टनर अपनी आँखों से देखेगा तो दोस्तों उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। जिसको मैं मामूली और बेकार समझ के अपनी ज़िंदगी से निकाल ली वो तो बेशकीमती हीरा है, क्योंकि लड़कियां ऐसे शख्स की दीवानी होती है जो उनके बिना अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। क्योंकि लड़कियों की साइकोलॉजी ऐसी है कि अगर कोई लड़का उनके हाथ में आ गया तो वो ये समझते हैं कि उस लड़के की वैल्यू इनसे कम है। अगर वो लड़का उनके हाथ में नहीं आता तो तब ये समझते हैं कि वो जो लड़का है उसकी वैल्यू हाई है और फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं ये लड़कियाँ। अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि अगर नो कॉन्टैक्ट के दौरान अपना पार्टनर अपने से कॉन्टैक्ट करे तो क्या करना चाहिए। अगर वो
कांटेक्ट करता है और अपनी किए गई गलती की माफ़ी मांगता है और ऐसा दोबारा नहीं करेगा इसका विश्वास दिलाता है, तो हमको भी माफ़ करना चाहिए, क्योंकि प्यार में सौदा नहीं होता है दोस्तों। लेकिन आपका पार्टनर बार बार ऐसा कर रहा है तो आपको ऐसा करना चाहिए कि आपको हमेशा के लिए नो कांटेक्ट पे जाना चाहिए और उस पार्टनर से दूर हो जाना चाहिए। कुछ लोगों का ये भी सवाल होता है, जब पहली बार नो कांटेक्ट पे जाते हैं, क्या हम अपने पार्टनर से कांटेक्ट कर सकते हैं? जवाब है हाँ, मगर कुछ दिन का टाइम देना चाहिए ताकि आपका जो पार्टनर है आपकी कमी महसूस कर सके और दोबारा आपके साथ नो कांटेक्ट पे जाने की हिम्मत ना कर सके। आप डायरेक्ट कांटेक्ट अवॉइड करने की कोशिश करें, इनडायरेक्टली उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। सोशल मीडिया की मैसेजेस, पोस्ट किसी को लाइक करके देखिए कि वहाँ से जवाब आता है। अगर जवाब आता है तो बात करने की कोशिश करिए और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर ये प्यार दो तरफ़ा है, आप दोनों को भी टेबल पे आना होगा और एक दूसरे की प्रॉब्लम समझते हुए उसको सॉल्व करना चाहिए। देखिए, प्यार हमेशा दो तरफ़ा होता है, एक तरफ़ा नहीं होता है। अगर आगे वाला इंसान आपकी तकलीफ़ नहीं समझता, वो हमेशा यही करता है कि अपनी बात मनवाता है, तो फिर ये प्यार नहीं होता। और ऐसे इंसान से ख़ताई कोई ताल्लुक़ रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। और मैं आप सभी लोगों से ये कहूँगा जो प्यार करते हैं कि अपना प्यार कम कम शो करो। एकदम ज़्यादा तुम प्यार शो करोगी, एक टाइम पे 5 प्लेट बिरयानी मंगाओगी और खिलाओगी तो कोई भी भाग जाएगा। हमेशा उस लड़का या लड़की के लिए अवेलेबल मत रहिए। रिप्लाई भी करे तो देर से कीजिए रिप्लाई। आप जितना हो सके अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट आप अपने पार्टनर के नज़दीक बनाइए, ताकि आपका पार्टनर आपको कभी भी फॉर ग्रांटेड ना ले सके, ये ना कह सके अरे ये तो चिपकू है, हमेशा मेरे पीछे चिपकी रहती है। अक्सर हम रिलेशनशिप में अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट भूल जाते हैं और पार्टनर की मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं। उसके बाद में पार्टनर हमारे को यूज़ एंड थ्रो करके चला जाता है। दोस्तों, अगर वो सीरियस है आपके रिलेशनशिप में तो बेहतर होगा आपके लिए कि इसके बारे में अपने पेरेंट्स से बात करें, क्योंकि प्यार के नाम पे आजकल बहुत कुछ धोखे हो रहे हैं। तो अगर आप पेरेंट्स को बताएंगे तो वो इंक्वायरी करके आपसे शादी करेंगे उनकी। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। खुदा हाफिज़।